से आप लोगों ने धैर्य बना कर रखा है ना। तो अब राजा भी आ गया है। अब राजा तुम भी सुन लो कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ज्वाइनिंग मीन्स संधि। ठीक है, ज्वाइनिंग मीन्स संधि। संधि को इससे पहले कौन कौन पढ़ा है हमको बताएगा। अब तुम लोग भी ना पढ़े चंचल नहीं पढ़ी भी होगी, सब पढ़ के आया है लेकिन खुशी और अनन्या ने पढ़ा है 2 लोग। बिन्नी क्या है, क्या सहेली को बुलाने आई है, बात करना है तो अभी थोड़ा सा हल्का से बात जाओ। चलिए ठीक है। सो ये जो वर्ड है आप ये है संधि। और संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संधि का क्या मतलब होता है, जब एक देश की दूसरे देश से लड़ाई होती है तो फिर आपस में सुलह किया जाता है। क्या क्या सुलह मिला दिया जाता है ना, शांत करते हैं हम लोग, जोड़ा हो जाता है, एक साथ कर देते हैं, मेल कर देते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह भी मेल या जोड़ा, जोड़, मेल या जोड़। आपने लिखा है, अपने अपने कॉपी को भी लाइए। जोड़ी लिखी, जोड़ी नहीं लिखना है, जोड़ लिखना है, जोड़ एक साथ करना है। जोड़ा लिखे हैं, जोड़ा नहीं, जोड़ लिखिए, जोड़, मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, इसके बाद लेकिन संधि का अर्थ तो होता है मेल या जोड़, परंतु व्याकरण में इसका जो काम है वो क्या होता है, थोड़ा बदल जाता है। तो परंतु व्याकरण में इसका जो संबंध है वह निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने के लिए एक विशेष प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। परंतु व्याकरण में कुछ शब्द लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ लिखा है ना, ठीक है, तो दिखाई देगा। तो मेल या जोड़ होता है किसमें, शाब्दिक अर्थ है इसका, लेकिन व्याकरण में इसका जो अर्थ होता है कुछ शब्दों को निकटतम, मतलब कोई शब्द है और उसके जो निकट वाला, उसके जो पास वाला जो शब्द है उसको क्या करने के लिए, एक साथ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ा, परंतु व्याकरण में कुछ शब्द निकटती मतलब एक साथ, निकट, पास, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने की एक विशेष प्रक्रिया, मिलने की, एक साथ होने की एक विशेष प्रक्रिया के लिए संधि का प्रयोग किया जाता है। उसी शब्द में ये प्रयुक्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक विशेष प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। और इसकी परिभाषा को आप देख सकते हैं कि परिभाषा है इसका, 2 निकटतम पास वाले, है ना, 2 निकटतम ध्वनियों के पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार, है ना, क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो 2 निकटतम ध्वनि, शब्द नहीं कह रहा, ध्वनि कह रहा है। ध्वनि पता है क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, है ना। तो क्या कह रहा है कि 2 निकटतम ध्वनियों के पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार को, विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब बदलाव, विकार क्या, मैम कहाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा ना, अभी थोड़ा देर रुक जाओ फिर चले जाए, बोल दो उसको। सो विकार मतलब कि जैसे कि आप अभी तुरंत समोसा खाए, फिर लिट्टी खा लेंगे, है ना, और फिर से चाय पी लेंगे, फिर से कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, फिर से दूध पी लेंगे, फिर से किसी ने लस्सी दे दिया उसको पी लेंगे, तो पेट में क्या होगा, गैस होगा, तो विकार हो जाएगा ना, या तो खराब हो जाएगा, नहीं तो दर्द करना शुरू हो जाएगा, नहीं तो इतना ऊंचा खुल जाएगा, तो उसमें विकार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शब्दों की बात हो रही है, वर्णों की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, व्याकरण की बात हो रही है। तो उसमें भी जो 2 निकटतम ध्वनियाँ जो है पास होती है, उसके कारण क्या होता है, विकार उत्पन्न आता है, मतलब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। हम काम नहीं कर सकते हैं, तो ये सबका अपना काम है, काम करने का। अभी शांत बैठो। तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब क्या होता है, 2 निकटतम ध्वनियाँ जब आपस में
संधि कहेंगे। ठीक है। सो दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या लिखा है तुम लोगों ने? देखो एक बार मिला के मैं बोल रही हूँ, सुन के लिखो। दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार ब्रैकेट में परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि संधि क्या है, कैसे संधि होता है, किसका संधि किया जाता है। तो देखिए, देवी जोर आलय, देवी कोई शब्द है और फिर दूसरा शब्द क्या है? आलय, है ना। और उसको क्या कर दिए? जोड़ कर दिए, संधि कर दिए, मिला दिए, है ना। तो मिलाने के बाद तीसरा नया शब्द क्या बना है? देवालय। देव्यालय, देवों का घर, देव्यालय। ठीक है। देवी जोर आलय, देवी का मतलब देवी जो दुर्गा माँ है अभी, और उनका आलय अभी बहुत सारा अभी बनाया गया है ना, उनका रहने का घर बनाया गया है। तो वह क्या है? देवालय। देव्यालय है। और विद्या के लिए जो आपका घर है? विद्यालय। विद्यालय, है ना। तो विद्यालय है ये, तो विद्या जोर आलय। आलय, देवी जोर आलय। ठीक है। पुस्तक जोर आलय। वेरी गुड। तो अब क्या है इसमें देखिए, देवी जो है आलय विद्यालय, अतः देवी के अंत में बड़ी ई है। देवी के अंत में क्या है? बड़ी ई है। अगर हम इसको ये कर देते हैं तो क्या हुआ? देव, है ना। और इसमें हमको ई मात्रा लगाना है। तो इसकी मात्रा कैसे होता है आपको पता है ना? मात्रा बताए थे ना पहले, मात्रा बताए थे ना पहले, ये का वाला ऐसे। तो ये किसकी है? बड़ी की है ना। और ये वाला छोटी। तो देवी में कौन सा है? बड़ी। तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना उसमें कि देवी के अंत में क्या है, किसकी मात्रा है? बड़ी। तो ये क्या हुआ? देवी। ठीक है। और देवी जोर आलय। मना क्या? देवालय। ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अतः देवी के अंत में बड़ी ई है। और तो क्या हो गया है कि आलय के आरंभ में, आलय क्या है? ये है ना, आलय है ना। ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। तो आलय इसका अंत है, इसका अंत है। देवी का अंत में लगा हुआ है बड़ी ई, और आलय के आरंभ में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि आलय के आरंभ में आ लगा हुआ है। ठीक है। और यह क्या है? स्वर है या व्यंजन? स्वर। वेरी गुड। तो ये स्वर है। तो बड़ी ई प्लस आ हो गया है ना। बड़ी ई प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा? या व्यंजन जो बनता है तो किसकी? स्वरों की सहायता से ही तो व्यंजन बनी है ना। तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आता देवी जोर आलय बराबर देव्यालय हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। 3। संधि के कितने भेद? 3। तो हम ऐसा भी याद कर सकते हैं, संधि के कितने बहने हैं? 3। वेरी गुड। तो संधि के 3 बहने हैं। नाम क्या क्या है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। तो अब हम स्वर संधि की क्या देख रहे हैं, ये परिभाषा आप अपने कॉपी से मिलाएंगे। उसमें देखिए स्वर संधि की परिभाषा में दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन ब्रैकेट में है विकार। तो आप मिलेंगे दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन कोष्ठक में विकार है, विकार आता है वह स्वर संधि कहलाता है, या उसे स्वर संधि कहते हैं। लिखा है आपने? चलिए ठीक है। तो वह स्वर संधि कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे उसमें स्वर संधि का क्या उदाहरण है, स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसमें देखिए कि पुस्तक जोड़ आलय, अभी हम पढ़े हैं ना, पुस्तक जोड़ आलय। वेरी गुड। तो पुस्तक जोड़ आलय पढ़े हैं। तो ये पुस्तक, पुस्तक एक शब्द है और पुस्तक के अंत में क्या है? क क्या
अभी जा। तो पुस्तक जोड़ आलय, तो आलय में आपका स्वर है और ये क्या है, ये भी स्वर है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि दो स्वरों का आपस में, दो स्वर ही आपस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्वर। दो स्वर ही क्या होते हैं? आपस में मिल रहे हैं। तो उसके बाद जो परिवर्तन आता है या जो विकार आता है वही स्वर संधि होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पुस्तक है, पुस्तक भी एक शब्द है, और आलय है ना, वो भी एक शब्द है, और दोनों मीनिंगफुल है, दोनों का अर्थ है। पुस्तक का मतलब किताब जिसको आप पढ़ लेते हैं, आलय का मतलब घर हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वो विद्या का हो, चाहे वो देवों का हो, चाहे वो आपके रहने का घर हो, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नहीं भूलेंगे कभी, और भूल जाएंगे तो आपकी अपनी पहचान होगी कि आप एक साथ में चाय भी गटक सकते हैं, लड्डू मिठाई सबके हिस्से का खा के पचा सकते हैं, ये आपकी अपनी खासियत है। सो ये हो गया। तो क्या हुआ कि अ है ना, पुस्तक का क अ और आलय का आ, आ मिलकर क्या बनता है? आ, ठीक है। तो पुस्तक और आ है ना, तो ये कौन सा ये हो जाएगा, इसमें कौन सा विकार आएगा? आ की मात्रा कहाँ लगेगी? आ की मात्रा किसमें लगेगी? क में। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। तो पुस्तक आलय, पुस्तक का घर कहिए, और संधि करने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब क्या होगा? अर्थ क्या होगा? पुस्तकों का घर। और पुस्तक जोड़ आलय का मतलब वो भी पुस्तक का घर ना, वो भी पुस्तक का घर। लेकिन इसमें क्या करना है? दोनों स्वर को मिलाना है स्वर संधि के अंतर्गत। तो ये क्या हो गया? ये आ और ये आ मिलकर, दोनों मिलकर आ हो गया, और यहाँ पर हमको क्या करना है? यह दोनों को मिलाना है। तो मिलाए तो हमने, तो नया शब्द क्या बना? पुस्तकालय। चलिए यहाँ तक कन्फर्म। चलिए अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कुछ और भी इसमें। देख लीजिए एक दो और उदाहरण। अब इसमें स्वर संधि के अंतर्गत ही देखिए, नर जोड़ इस र, यहाँ पर देख रहे हैं, नर र आ, लो, ठीक है। तो नर र जोड़ आ, और ये क्या है? इस। ये स्वर है या व्यंजन? स्वर है ना, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि र अ मतलब ई स्वर और ई भी स्वर, लेकिन ये दीर्घ में है, दीर्घ स्वर है, बड़ी की मात्रा है ना, छोटी नहीं ना है। तो छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेगा? उसका, उसमें विकार आएगा, उसमें क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्वर और इधर वाला भी स्वर। तो यह छोटी ई मतलब ये अ है, और ये बड़ी ई है, बराबर क्या हो जाएगा? ए है ना। तो बराबर ए होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा? नर जोड़ इस। अब ये और ये दोनों मिल गया तो एक कार्य हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? नरेश है ना। तो नरेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका सही क्या होगा? नर जोड़ इस। ठीक है। इसके बाद अब दूसरा देख लीजिए, एक इसी का है आकार वाला में, है ना, विद्या जोड़ अध्ययन। अब यहाँ पर ये क्या है? आ की मात्रा, आ की मात्रा है ना। तो य विद्या, जब इसको ऐसे भी लिखना है ना, इसीलिए आजकल ऐसे लिखना शुरू हो गया है। ये क्या है? ये क्या है? य। और ये भी क्या है? या। दोनों है ना, विद्या ही है ना, लिखने का फर्क है ना, उसमें उसको दोनों को संयुक्त कर मिला दिया गया है। और ये क्या है? अलग अलग है, इसमें हलंत लगा हुआ है, तो विद्या। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि इसका आकार है ना, किसमें आकार लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है ना, इसमें यो है ना ये, तो यो में आकार लगा हुआ है ना, किसमें लगा हुआ है? यो में। यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा।
य में समझ में आ रहा है? तो य जोड़ आ, तब जाकर क्या बनेगा? विद्या। विद्या, या बनेगा या, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अध्ययन। तो आ भी स्वर है और अ ये भी स्वर है ना। चलिए ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ जोड़ अ बराबर आ। तो आ यहाँ पर तो किसमें आप मिलाएंगे? इसको हटा देते हैं। इसमें भी अ है, ये वाला अ है ना, ये इसमें ऐसे कर दिए तो ये या हो गया, तो य मिलेगा ना इसमें, अ आकर मिलेगा, तो अ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। तो आ किसमें जुड़ेगा? आगे आ का किसमें जुड़ेगा? य में। य में, तब क्या होगा? विद्या, विद्या बनेगा ना। तो विद्या अध्ययन, मतलब ये वाला किसमें चला जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो आप जब विद्या अध्ययन को संधि विच्छेद करेंगे, संधि है ये, और विच्छेद करेंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये स्वर और इस स्वर को देखना पड़ेगा कि कहाँ आकर मिलता है। तो इसी तरह से होगा आ जोड़ अ बराबर आ। तो यहाँ पर विद्या में ये जाकर यहाँ पर क्या होगा? संधि करेगा और इसमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होने के बाद क्या बन जाएगा? विद्याधन। विद्याधन। समझ में आ रहा है स्वर संधि के अंतर्गत? चलिए अब हम लोग यह देखते हैं कि संधि के, स्वर संधि के कितने भेद हैं। पहले हमने देखा 3 बहन हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके कितने भेद हैं, ठीक है। तो ये भेद को आप देखिए और कोई पढ़ के बताएगा कौन कौन सा भेद है? दीर्घ गुण वृद्धि यन यादि। दीर्घ गुण वृद्धि यन यादि। अयादि, अयादि। तो आप कॉपी में मिलेंगे, आप लिखे हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि, अयादि लिखा है सबने? चलिए ठीक है। तो अब दीर्घ संधि में आप देख पा रहे, दीर्घ का मतलब समझ में आ रहा है? दीर्घ का इसको मतलब समझ में आ रहा है? राजा, दीर्घ का मतलब? बड़ा। दीर्घ उतरिए नहीं पढ़ा। बड़ा, बड़ा, ठीक है। बड़ी की मात्रा, बड़ा या बड़ी की मात्रा, बड़ी ई, बड़ी है ना। तो आप देखिए, तो दीर्घ संधि में पहले हम किसका लेंगे? 2:15 आ है ना, 2:30 बजने दो थोड़ा सा। हाँ लेट अभी चलिए नहीं होगा, लेट तो रोज निकल जाती है, अभी थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो अ जोड़ अ मिलकर क्या बनेगा? बड़ी की मात्रा बनाना है तो आ। तो दोनों स्वरों को मिलाएंगे तो किसकी मात्रा बनेगी? बड़ी की मात्रा बनेगी। बड़ी की मात्रा में आ है, ठीक है। और मान लेते हैं कि समय जोड़ अभाव है ना, तो ये व्यंजन है और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? स्वर। और ये व्यंजन। चलिए ठीक है। यहाँ पर कोई आपको कह दे कि समय और जोड़ अर्थ दोनों का संधि करना है, तो आप कैसे करेंगे? सत्य जोड़ अर्थ है ना। सत्य ये अलग है, इसका सत्यार्थ अलग है, समयाभाव अलग है, दोनों अलग है। हाँ तो समय जोड़ अभाव, समयाभाव। समयाभाव मतलब समय का अभाव, और सत्य जोड़ अर्थ, सत्यार्थ, ठीक है। तो इसमें हमको लगता नहीं है कि ज़्यादा करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बोलिए तो हम करते रहेंगे। तो अ जोड़ बड़ी मात्रा बन गई है, और बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर समय जोड़ अभाव, इसमें हो सकता है सर और भी कुछ भी लिखा हो, शब्द और भी बदले हो सकते हैं, तो उसमें आपको संधि करना पड़ेगा। तो आप कर लेंगे, बड़ी मात्रा मिला देना है ना। उसमें आपको दे देगा एग्जाम में कि दीर्घ संधि के अंतर्गत शब्द बनाना है, टिक लगाने के लिए दे देगा आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उसमें बहुत सारे विकल्प भी होंगे। तो आप करके देखेंगे दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है कि गुण के अंतर्गत आता है कि अयादि के अंतर्गत आता है। जब आप करेंगे तो आप सही आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे, समय जोड़ अभाव है और इसमें मात्रा लगाना है। कौन सा मात्रा? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा दीर्घ संधि के अंतर्गत यहाँ पर बड़ी मात्रा लगाना है, और तब क्या बनेगा? समयाभाव। और समयाभाव को अगर विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे? समय जोड़ अभाव। और इसका संधि करना हो तो कैसे करेंगे? समयाभाव। ठीक है।
चलिए इसी तरह से सत्य जोड़ अर्थ, तो विच्छेद करना हो तो सत्यार्थ, विच्छेद करना हो तो सत्यार्थ, और संधि करना हो तो सत्यार्थ, और किसके अंतर्गत दीर्घ संधि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसी तरह से अ जोड़ आ का है, अ जोड़ आ जोड़ अ का भी तो शब्द बनता है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा, परीक्षा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। समझ में आ रहा है आप? ये आ की मात्रा है और अर्थी में कौन सी मात्रा है? अ की। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? आ की मात्रा वाला कोई शब्द लीजिए और संधि कीजिए, है ना, या फिर कोई शब्द बनाइए। तो आ की मात्रा वाला शब्द बहुत सारा हो सकता है, काका, चाचा, नाना, है ना, बहुत सारे शब्द। और अ वाला भी अचल, बहुत सारा। तो इस तरह से अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी, जब संधि करना हो तो परीक्षार्थी, विच्छेद करना हो तो परीक्षा जोड़ अर्थी, और इसमें कौन सी मात्रा है? आ की, हाँ, और इसमें अ की, चलिए, और इसके बाद है यथार्थ, यथा जोड़ अर्थ, तो इसको संधि करना हो तो यथार्थ, विच्छेद करना हो तो यथा जोड़ अर्थ। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर आ जोड़ आ की मात्रा वाला ही शब्द लेना है, आ और आ वाला ही लेना है ना। अगर शब्द दिया हुआ है तो आप देख पा रहे हैं कि महा जोड़ आस्य, इसमें कौन सी मात्रा है? आ की, बड़ी है या छोटी? बड़ी, आस्य में आ, तो दोनों हुआ ना, ये भी आ ये भी आ, दोनों आ, ऐसा शब्द मिल सकते हैं ना हमको देखने को। ठीक है, तो महा से को संधि करना हो तो महाजोड़ आशय, विच्छेद करना हो तो वेरी गुड। और ये है शिक्षा जोड़ आलय, इसको संधि करना हो तो विच्छेद करना हो तो ठीक है। इसके बाद है छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। ठीक है, बड़ी ई वाला शब्द को करना हो तो कैसे करेंगे आप देख पा रहे हैं कि लिखा है समय गिरी जोड़ इंद्र, इंद्र, है ना। तो गिरी में कौन सी मात्रा है? छोटी, गिरी में छोटी ई है पक्का? यस मैम, और इंद्र में छोटी है, बड़ी नहीं है। वेरी गुड। तो छोटी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी। तो गिरी जोड़ इंद्र को बड़ी मात्रा मिलाकर कैसे करेंगे? मैम वो तो वहाँ बड़ी ही होगा ना, कैसे नहीं होगा, ये दोनों मिलेगा ना, छोटी यहाँ पर भी छोटी है ना। हाँ तो छोटी छोटी मिलकर बड़ी बनेगा ना। हाँ छोटी ही बना, वो बड़ी नहीं, आगे ये गलत हो जाएगा। ये लास्ट वाला देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला देखना है। ठीक है, गिरी मतलब क्या होता है? गिरी का अर्थ क्या होता है? गिरी का अर्थ होता है गिरी का मतलब गिरी का मतलब पर्वत, उसका पर्वत भी होता है। हमको लगा गिर गई। चलिए, तो गिरी को धारण करने वाला कौन भगवान? सबके तो विष्णु है भगवान। चलिए ठीक है, वो सुनना नहीं चाहिए। चलिए गिरीन्द्र, आप समझ में आ गया? शंकर भगवान पर्वत में तो वही रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, लेकिन गिरी को धारण करने वाला वो नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये बड़ी ई की मतलब छोटी इंद्र भगवान और छोटी ई की मात्रा वाला जो शब्द होगा उसको आप देखिए, इसको देखना है, लास्ट वाले को देखना है। ठीक है, ओए लास्ट वाला को देखना है और इधर फर्स्ट वाला को देखना है। ठीक है, इसके बाद शब्दों में क्या होगा? विकार होगा, मतलब बदलाव उत्पन्न होगा, और जब बदलाव होगा तो फिर क्या बन जाएगा? हमको नया शब्द मिलेगा। नया शब्द को संधि करना है या विच्छेद करना है या आप पर डिपेंड करता है, या फिर आप को जैसा भी पूछा जाए, जब भी पूछा जाए तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए, कहाँ गया? वहाँ से। हाँ घर जाए, नहीं, हम तुम्हारे घर चलेंगे आज। हाँ चलिए ना। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द, ये क्या है? कवि लिखा हुआ है, कवि, है ना। छोटी ई, तो ये क्या है? बड़ी ई, छोटी, और इसकी मात्रा वाला शब्द ये है ना, छोटी। और ई वाला है ना, बड़ी ई, ये ईश्वर, बड़ी। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी। दीर्घ ई बोल सकते हैं। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना जी, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? कवीश्वर। तो जब हमको कवीश्वर शब्द का संधि करना हो तो विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे? कवि जोड़ ईश्वर।
और विच्छेद करना हो तो नहीं, संधि विच्छेद करना हो तो संधि करना है तो कवि स्वर और विच्छेद करना है तो कवि जोड़ी स्वर। वेरी गुड, चलिए ठीक है। और दूसरा है हरि जोड़ इस, है ना। हरि का मतलब विष्णु, हरी मतलब घास, मतलब हरी चलिए हरियाली। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कौन सी मात्रा है, ये मात्रा है छोटी और ये बड़ी, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा हरीश, बड़ी। बड़ी ई की मात्रा से शब्द बनेगा, ठीक है। तो क्या बन गया हरीश। तो हरीश को संधि करना हो तो ये तो संधि है ही, तो हरि जोड़ ईश और विच्छेद करना हो तो ठीक है। चलिए इसी तरह से आपका है बड़ी ई प्लस बड़ी ई वाले शब्द अगर दिख जाए तो क्या करेंगे आप, तो रजनी जोड़ ईश। रजनी में कौन सी मात्रा है और ईश में कौन सी मात्रा है, छोटी बड़ी है। यहाँ पर क्या करा है, बड़ी और बड़ी मतलब ये मात्रा दीर्घ ई का लेना है, दीर्घ ई का मात्रा वाला शब्द ही लेना है, ठीक है। यह शब्द है तो आप कैसे करेंगे, तो ये रजनी में कौन सा है मात्रा और ईश में बड़ी, तो कौन सा नया शब्द बनेगा, उसमें कौन सा शब्द होगा, रजनीश बड़ी बन। हाँ लिखा है रजनीश, लिखा है। तो रजनी जोड़ ईश, जब विच्छेद करेंगे तो, जब हम संधि करेंगे तो वेरी गुड। तो आप पता चला छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अब तो दिक्कत नहीं होगा। नदी जोड़ ईश, है ना। तो नदी में कौन सी मात्रा और ईश में कौन सी मात्रा बड़ी। ठीक है, दोनों को आपने मिलाया, आगे वाला शब्द क्या हो गया नदी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए, नहीं याद होगा तो फिर आप हम वीडियो देख लेंगे फेसबुक पे। चलिए थैंक यू।